हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दहेज के प्रथा के बारे में। जैसे कि हम सबको पता ही है, इस टाइम में कितने लोग जो गरीब है वो भी पैसे का ही, दहेज का ही डिमांड कर रहे हैं। जो अमीर है वो भी पैसे दहेज का डिमांड कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, वो भी कम नहीं। तो शुरू करती हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। एक छोटा सा गाँव था, उस गाँव में गरीब परिवार रहा करते थे। उस जो लड़की थी ना, वो बहुत ही गरीब थी। वो एक स्कूल में पढ़ती थी और उसकी माँ दिन रात मेहनत कर कर अपनी बेटी को पढ़ाती थी। उस लड़की अच्छे चित्र बनाने में बहुत ही अच्छा प्राइज ले आती थी। जैसे वो क्लास बढ़ती गई वैसे उसकी माँ अपनी बेटी को क्लास छोड़ा देती, क्योंकि उसकी माँ के पास पैसे नहीं बचते हैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। उसकी माँ सोचती है, मैं अभी जी रही हूँ, अपनी बेटी को शादी कर दूँ, क्या पता मर जाऊँ या बचूँ। वो अपनी बेटी को शादी करा देती है लड़के देखकर। ये भी नहीं पता लगाती है उसके घर वाले कैसे हैं, बस वो अमीर देखकर झोपड़ी बेचकर शादी कर देती है। अपनी बेटी को एक छोटा सा हार देती है और उसका बेटी जो एक पेंटिंग बनाए रहती है वही लेकर जाती है अपनी ससुराल। जब उसके ससुराल वाले उसे देखते हैं, खुश तो होते हैं पर सोचते हैं अभी दहेज भी आ रहा है। जब देखते हैं दहेज नहीं आ रहा है तो लड़की को बहुत ही गुस्से से देखते हैं और उसे डांटने लगते। कहते हैं, तू गरीब है, तू क्यों मेरे घर आई, एक अमीर के घर में कैसे तेरी हैसियत भाई आने के लिए। उस लड़के को बोलने लगती है कि मेरा बेटा ही नालायक है जो कि इस गरीब लड़की का लेकर आया है। और जब उसके हाथ में एक तस्वीर देखते हैं ना, तो बोलते हैं ये क्या लेकर आई है, कहीं इससे तू अपनी जिंदगी में पैसे नहीं कमाएगी। ऐसे लड़की को बहुत कुछ बोलते हैं। लड़की रोने लगती है और चुपचाप उसे एक नौकर के कमरे में रहने के लिए दे देते हैं। और लड़की जब नौकर के कमरे में जाती है ना, वहाँ रहती है और वो पेंटिंग जितने बनाते हैं उसके घर वाले, लड़की के घर वाले जो होते हैं वो लोग बहुत जिद्दी। वो लोग कभी लड़की की पेंटिंग पे पानी फेंक देते हैं अथवा पे लड़की की पेंटिंग ही बिगाड़ देते हैं। ऐसे बहुत कुछ इस पे जुल्म करते हैं। तो कुछ महीने बीतने के बाद उसकी लड़की की सासू माँ सोचती है, मैं इस लड़की को कैसे घर से निकालूं। तो एक सोने का कंगन लेती है और वो लड़की के रूम में जाकर रख आती है और चिल्लाने लगती है बाहर कि मेरा सोने का कंगन गायब हो गया, किसने चुराया, किसने चुराया। सब जितने घर वाले रहते हैं सभी सोने का कंगन ढूंढने लगते हैं, पर उस लड़की की माँ जिसने चुराई होती है वही जाकर बहू के कमरे में अपने पाती है और वो लड़की पे इल्जाम थप देती है कि इसी ने ही चुराया है। सब घर वाले उसे मिलकर हुलने लगते हैं, पीटने लगते हैं और लड़की का जो पति होता है वो भी उसे मारने लगता है। उसका भी विश्वास घट जाता है, सच में यही चुराई है क्योंकि ये गरीब है इसलिए। उसके घर वाले मिलकर उसे निकाल देते हैं घर से और लड़की वो तस्वीर लेकर अपने घर से निकल जाती है। तो रोड में काफ़ी धूप में बैठी हुई होती है। तो एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था, तो उसके घर उस आदमी देखता है तस्वीर को, तो पूछता है लड़की से तस्वीर कितने का है। तो लड़की बोलती है, मैं तस्वीर बेचती नहीं हूँ, मैं वो तस्वीर बनाती हूँ। तो लड़का को पूरी बातें बताती है लड़की और लड़का कहता है, एक काम करो, तुम चलो मेरे घर, मैं तुम्हें रहने के लिए भी दूंगा और खाना खाने के लिए भी दूंगा। और व्यक्ति और लड़की साथ में चले जाते हैं। तो लड़की चित्र बनाती है और लड़का बेचता है। ऐसे काफ़ी दिन गुजर जाता है। लड़की के पास कितने बड़े बड़े आदमी आने लगते हैं उसे चित्र बनवाने के लिए और लड़की ऐसे बनाते बनाते बहुत ही ज़्यादा कर फेमस हो जाती है और पैसे कमाने लगती है। उसे सारा दुनिया चीनने लगते हैं। जब उसके घर वालों के पास न्यूज़ जाता है तो देखते हैं कि वो लड़की करोड़पति बन गई है। तो उसके घर वाले सोचते हैं, अब चलो हम लोग जिसे लड़की को ताड़ रहे थे घर से, उसे चलो लेकर आए। वो लड़की अगर आएगी हमारे घर में तो हम करोड़पति बन जाएंगे, हमारे पास बंगला गाड़ी क्या क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। ऐसे सोचने लगते हैं और पहले ही सपने देखने लगते हैं। जब वो लड़की का घर में जाते हैं ना, लड़की की पता लगाते लगाते तो लड़की का पता तो लगा लेते हैं, उससे माफ़ी मांगते, कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप एक करोड़पति बन गई हो, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब चलो हमारे साथ आप। और लड़की कहने लगती है, मैं आप लोगों का साथ नहीं जाऊंगी। जब मेरा बुरा वक्त था मेरे माँ ने मुझे कुछ भी देकर पठाया नहीं था, तब आप लोग ही कहते थे चित्र से क्या आप बड़े बन जाओगे, देखो मैं ही आज यहाँ पर एक बड़ी आदमी बन गई हूँ। ऐसे कहकर वो कहती है मैं नहीं जाऊँगा।
तो वो लोग, उसके घर वाले चले जाते हैं वहाँ से, तो वो लोग शर्मिंदगी हो जाते हैं। उससे ये तो पता चलता है कि हमें किसी का क्या सोच कर उसे हिलना नहीं चाहिए। कभी कोई गरीब है हमें कुछ कहना नहीं चाहिए, उससे चित्र पर उसे शौक नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों? यदि आपकी लड़की पढ़ी लिखी हुई ना, आप कहीं भर अपनी लड़की की शादी करा दो और लड़की अपने घर में अच्छे से टाइम बिताएगी। आप दहेज मत दो, उस घर वाले आपकी लड़की को पीटेंगे, हुलेंगे, कुछ भी कहेंगे, पर वो लड़की गलत काम पर उतरेगी नहीं ना कि मेरे घर वाले मुझे ताड़ रहे हैं, मार रहे हैं, मैं अपने मायके में चल जाती हूँ अथवा मैं कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हूँ। वो कोई गलत काम तो नहीं सोचेगी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं यहीं पर जी खा लूँगी। वो कोई अपना अच्छा से नौकरी ढूंढ लेगी। और वहीं पर आप जितनी भी दहेज दे दो ना, अगर उस घर वालों को पता न लगा कि उस घर वाले के लड़के कैसे हैं, उसके घर वाले कैसे, शादी कर दो। जब तक दहेज रहेगा तब तक आपकी बेटी भी खुश रहेगा। दहेज खत्म होते न कहो और आपकी बेटी पे अत्याचार बढ़ते न कहो। अगर दहेज खत्म हो गया तो आपकी बेटी का जैसे दहेज खत्म हो जाता है, डिमांड दहेज का घट जाता है, वैसा आपके बेटी का डिमांड घट जाएगा और सारे उसके ससुराल वाले तंग करने लगेंगे। ये भी भूल जाएंगे कि वो काफी समय पहले दहेज लेकर आई थी, उसे बहुत ही कुछ कहने लगेगा। और लड़की सहने वाली रहेगी तो सह कर वही घर में रह लेगी। अगर नहीं सहने वाली रहेगी, या तो गलत काम करेगी, या तो अपने मायके में जाकर रहेगी, या तो दूसरी शादी करने पे मजबूर हो जाती है। और वही माँ बाप जिंदगी भर रोते हैं कि मेरी बेटी का जिंदगी बर्बाद हो गया, मैंने कैसे लड़का देखकर शादी किया। अब इस दुनिया में कितने लोग को ये नहीं पता होता है कि सारी लड़के को जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सब माँ बाप को पता होता है, पर जान के भी अनजान होते हैं। इसलिए दोस्त, कभी भी आप लोग अपनी जिंदगी में जानकर अनजान मत हो, क्योंकि आज का टाइम में ना दहेज से ज्यादा लड़की की पढ़ाई पे डिमांड करो, क्योंकि दहेज आप दोगे उस वक्त बहुत ही ज्यादा खुशी रहेंगे, सारे लोग खुश रहेंगे। पर आप जो अपनी बेटी को पढ़ाई देते हो ना, वो आप भी था, पहले भी रहेगा और हमेशा रहता रहेगा। आपकी बेटी का पढ़ाई आपके साथ देगा, पर ये जो दहेज है कभी आपकी बेटी का साथ नहीं देगा। ये दहेज छोड़ देगा साथ, पर पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेगा और आपकी बेटी अपनी जिंदगी में हमेशा ही खुश रहेगी। इसलिए दोस्त, अपनी बेटी पर दहेज से ज्यादा पढ़ाई का सोचो और अपनी बेटी को हमेशा खुश हुए रहते हुए देखो, ताकि आपकी बेटी कभी भी गलत काम करने से मजबूर ना हो, कभी भी किसी का धाक मत सहे। अपनी जिंदगी में एक अच्छे से कमा कर सोचे। अक्सर कितने लोग होते हैं, लड़की को सोचते हैं यहाँ से कहीं उसका शादी कर दूं, बस वो शादी करने से मतलब रखते हैं। उस लड़के का घर वाले कैसे ये नहीं पता लगाते हैं, उस लड़का का घर कैसे ये नहीं पता लगाते, बस सोचते हैं उस लड़की का शादी हो जाए, मेरी लड़की का शादी हो जाए, बस इतना ही सोचते हैं। नात बात से पता लगाते हैं उस घर वाले, और नात बात क्या जानेंगे, उनको जो पता रहेगा वही जानेंगे। पर आप जरा जाकर पता लगाओगे ना कि उस लड़की का घर वाले कैसे हैं, कैसे नहीं है, तो काश उस लड़की का जिंदगी सुधर सकता है और वही लड़की अपनी जिंदगी में कभी गलत कदम नहीं उठाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, लड़का देखकर बस लड़का सुंदर होना चाहिए, आप लोगों को यही लगता है, लड़का जरा सा बेकार हो, बस उसे कह देते हो मैं अपनी बेटी को शादी नहीं करूंगी। बाई चांस लड़का अच्छा हो, बस देखने में बेकार हो, आप लोग कह देते हो इतने आसान से मैं शादी नहीं करूंगी, और आपकी बेटी पर वो गलत प्रभाव हो जाता है, उस लड़के पे नहीं। इसलिए दोस्तों, कभी जिंदगी में अपनी सुंदरता देख के अथवा घर देख के कुछ भी देखकर शादी मत करो। और जो ज्यादा दहेज मांग रहा है ना, आपकी बेटी से ज्यादा मांग रहा है, उस पर शादी मत करो, क्योंकि वही लड़का होता है आपके दहेज पे लालच रखने वाला और आपकी बेटी पर मायने रखने वाला नहीं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आप लोग दहेज से ज़्यादा बेटी पर डिमांड करो और बेटी को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अच्छी सी रह सके। मुझे पता है आप लोगों को ये बात अच्छी लगी होगी और आप लोगों समझने की इसे कोशिश कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर ऐसी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।